हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉन फोर्स एकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई अच्छे से हैं। आज डेट है 11th ऑफ जून 2023 और अब भाइयों से अपोलोजाइज है कि मैं अपना एनालिसिस लेट अपलोड कर रहा हूं। कल के दिन मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था और अभी मुझे टाइम मिला है, तो आप भाइयों के लिए एनालिसिस मैंने बनाए हैं और इसके बाद मैंने फिर से बाहर जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आपने लाजमी देखना है, क्योंकि मैं अपने एनालिसिस के ऊपर बहुत मेहनत करता हूँ। बाय और सेल दोनों को मद्देनज़र रख कर मैं आपको अपने एनालिसिस जो है वो बताता हूँ। तो आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि शुरू से लेके एंड तक वीडियो को ज़रूर देखा करें, ताकि जो एनालिसिस मैं आपको बताऊँ वो आपको अच्छे से समझ में आए। आप भाइयों से अगेन एक मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, फिर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो या मैं लाइव आऊँ और तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो वक्त पर मिल सके। तो अपने चार्ट पे जाते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो चार्ट है वो डॉलर करेंसी इंडेक्स का है। लास्ट टाइम जो हमने बात की थी, मार्केट ने सेम उसी तरीके से हमें मूवमेंट जो है वो दिखाई। अभी आप देखें कि मार्केट अपने एक सपोर्ट जोन पर मूव कर रही है। देयर इज मच चांसेस कि अब इसकी मार्केट यहाँ से मजीद आपको फर्दर या तो इस जोन में या तो इस जोन तक भी आपको देखने को मिल सकती है, और अगेन यहाँ से मार्केट अपनी रिजेक्शन करके डाउन साइड में आ सकती है। तो मार्केट आपको साइड वे में मिल सकती है, यानी कि जिग जैग में आपको मार्केट मिलेगी, बट इन साइड वे। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ पे एक ऊपर करके गैप भी मौजूद है डॉलर करेंसी इंडेक्स का। मतलब मार्केट अब इस गैप को फिल करने की तरफ जाएगी, फिर चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट फर्दर अपसाइड में जाए और यहाँ पे आके या यहाँ पे आके अपनी रिजेक्शन करे एंड अगेन इस जोन पे, ये जो सपोर्ट जोन है, यहाँ पे दोबारा आए और यहाँ पे अपनी दोबारा से रिजेक्शन करके फिर से अप में जाए। ठीक है, तो मुझे ओवरऑल जो शेप दिख रही है डॉलर करेंसी इंडेक्स की, वो इस तरह से दिख रही है कि मार्केट, यानी कि ये भी मुमकिन है कि मार्केट सिर्फ एक ही मरतबा अप जाए, फिर डाउन आए, फिर इसको ब्रेक करके ऐसे अपनी सपोर्ट ले एंड फिर फर्दर आपको अपसाइड में देखने को मार्केट मिल जाए। ये भी शेप आपके सामने इसकी बन सकती है और इस तरीके से भी आ सकती है। लेकिन ओवरऑल आपको जो मैंने ट्रेंड है वो ये मैंने आपको बताया, ये मेरा अपना ओन एनालिसिस है कि मार्केट डॉलर करेंसी इंडेक्स की आपको फर्दर अपसाइड में ही देखने को मिलेगी, लेकिन रिजेक्शन करके डाउन भी आएगी, फिर अप भी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो सिनेरियो है ये आपने अपने माइंड में जरूर रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड का एनालिसिस भी बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, जैसे कि भी हमने डॉलर करेंसी इंडेक्स की बात की है कि मार्केट ने यहाँ पे अपनी रिजेक्शन की है, तो चांसेस बने कि मार्केट इसकी फर्दर डाउन साइड में है टू 1940 तक, और यहाँ से अगेन अपनी सपोर्ट ले, अगेन अप में जाए और इस जोन से आके दोबारा अपनी रिजेक्शन करे एंड अगेन फॉलिंग की तरफ मार्केट की मूव कर जाए। ठीक है, तो सेम वही डायरेक्शन जो कि अभी हमने डॉलर करेंसी इंडेक्स की देखी, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन गोल्ड अब हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो आपने गोल्ड को ओवरऑल जो है वो, मैं इसको ओवरऑल सेल में देख रहा हूँ, अभी मैं इसको बाय में भी नहीं देख रहा। तो लेकिन मार्केट है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अपना ओन एनालिसिस भी लाजमी करें। अगर आपको मुनासिब लगता है तो ही आप मेरे एनालिसिस को फॉलो करें, बट फिर भी ट्रेड एट योर ऑन रिस्क है। ठीक है, तो ये सिनेरियो मुझे गोल्ड के ऊपर दिख रहा है। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीक में गोल्ड हमें किस तरीके से अपनी मूवमेंट जो है वो दिखाएगा। और ये वाला जो जोन है ये बहुत ही ज़बरदस्त जोन है और मुझे लग रहा है कि गोल्ड यहाँ तक फॉल करेगा, यानी कि 200 पिप्स यहाँ से भी, अब अभी मौजूदा प्राइस से भी आप गोल्ड के ऊपर गेन कर सकते हैं। रिजेक्शन मिले बाय करें, यहाँ तक मार्केट जाए अपना टेक प्रॉफिट लें और मार्केट से आउट हो जाएं। दोबारा रिजेक्शन मिल जाए, सेल करें, यहाँ पर मार्केट है, अपना मुनाफा लें, आउट हो जाएं। सिंपल। ठीक है, चलें आगे हम बात कर लेते हैं यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी की बात करें तो मार्केट ने अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया। ये देखिए आप, कैंडल काफ़ी बड़ी बनी है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने अप में जाने का
जो है ना इरादा वो नहीं रहा, मार्केट फॉल हो गई। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस थी ये फेक ब्रेकआउट में चेंज हो गई। अब मार्केट हमें फर्दर डाउन साइड में देखने को मिलेगी या मिल सकती है, क्योंकि हमने एनालिसिस किया है डॉलर करेंसी इंडेक्स का कि उसका अपर साइड पे गैप मौजूद है। अगर वो अपने गैप को फिल करने की तरफ जाता है तो यूरो यूएसडी आपका फर्दर आपको सेलिंग में मिलेगा। जहां तक इसकी मार्केट फॉल कर सकती है आप, यानी कि 110 पॉइंट्स यहाँ से आपको गेन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिले बाय करें, यहाँ तक मार्केट जाए अपना मुनाफा लें और मार्केट से आउट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से सिनेरियो जो है यूरो यूएसडी का आपको मिलेगा। फाइनल जो टारगेट मुझे जो दिख रहा है वो 1.0540 मिल रहा है। मैंने आपको लास्ट वीक भी यही टारगेट जो है वो बताया था। आगे बात कर लेते हैं पाउंड यूएसडी की। पाउंड यूएसडी मुझे अभी के लिए थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी थोड़ा सा फर्दर आपको अपसाइड में देखने को मिल सकता है अपने इस ब्लॉक ऑर्डर के जोन तक। ये वाला जो आप जोन देख रहे हैं ये यहाँ तक आपको ये जाता हुआ मिल सकता है। अगेन ये अपने यहाँ पे आके अपनी सपोर्ट लेगा, फिर अप साइड में जा सकता है, फिर अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करके इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है पाउंड यूएसडी अपना डेवलप कर सकता है। मैं आपको एक बात बताता जाऊं साथ ही साथ कि अमेरिका का और यूके का अटलांटिक एग्रीमेंट हो चुका हुआ है। मतलब कि दोनों कंट्रीज में बहुत सी चीज़ों को लेके इसके अंदर इनकी जो है वो हैवी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर भी इसके अंदर आ रहा है, और यार यानी कि काफ़ी कुछ है यार। मैं अब आपको इसमें यानी कि डिटेल नहीं दे पाऊंगा। तो उसकी वजह से पाउंड आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिला, लेकिन आपने देखा कि यूरो डाउन में आ रहा था, ये अप में जा रहा है। ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट जो हो गया इस वजह से मैं इसको बाय में देख रहा हूँ, फिर मैं इसको सेल में देखूंगा, फिर बाय में देखूंगा, और यहाँ से फिर इसको मैं सेल में देखूंगा। ओवरऑल टारगेट मुझे ये वाला जो जोन है सपोर्ट का ये मुझे दिख रहा है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, और लेकिन लॉन्ग टर्म भी नहीं है। मार्केट है यहाँ पे, मार्केट एक दिन में 100 पिप्स आराम से लगा लेती है, कोई यानी कि मसला नहीं है। तो ये जोन आप इसको माइंड में रखें कि ये एक सेल जोन मार्केट का मौजूद है। रिजेक्शन हो तो ही सेल करना। ठीक है, चलें आगे बात कर लेते हैं यूएसडी जापानीज येन की। आप देख रहे हैं कि मार्केट मुसलसल इसी जोन में, यानी कि 29 से लेके अभी तक मार्केट इसी जोन के अंदर अपनी मूवमेंट दिखा रही है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए हैं। यूएसडी जापानीज येन इसी जोन में फंस के रह गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब इसका जो है अपसाइड का टारगेट अब हमें अचीव होते हुए दिखेगा, क्योंकि एक तो एग्रीमेंट हो गया, डॉलर करेंसी इंडेक्स मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आई बिलीव कि इसकी मार्केट आपको फर्दर अपसाइड में मिलेगी। यहाँ तक जाएगा अपने इस जोन तक, ये जो बनता है 140.75, यहाँ से दोबारा ये जो है फॉलिंग की तरफ आ सकता है, फिर अपनी सपोर्ट लेगा, एंड देन फिर ये अपसाइड में मूवमेंट अपनी दिखा सकता है। पहला हमारा जो टारगेट है अभी भी वो वैलिड है, जो कि 142 है, एंड देन 145.50 है। एक दफा इसने अपना अप ट्रेंड दोबारा से लिया, मेरे ख्याल में ये सेम इसी तरीके से अपनी मूवमेंट आपको फिर दिखाएगा, मुसलसल अप में आपको ये मिलता चला जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं यूएसडी सीएचएफ की। ये मुझे बाय में लग रहा है, मैं इसको अभी सेल में नहीं देख रहा। मार्केट ने डिमांड जोन से अपनी सपोर्ट ली है, और कंटिन्यू इसकी मार्केट जो है ये आपको अपसाइड में देखने को मिल रही है। चांसेस बन सकते हैं कि यहाँ पे कोई हमें बेरिश की कैंडल मिले और मार्केट कुछ इस तरीके से बने, एंड देन फर्दर आपको अपसाइड में देखने को मिल जाए। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मैं इसको भी बाय में देख रहा हूँ, मैं इसको भी सेल में नहीं देख रहा। आगे बात कर लेते हैं यूएसडी कैड की। यूएसडी कैड जबरदस्त अपने सपोर्ट पे है, और लास्ट वीक अगर आपको मेरी एनालिसिस अगर आप देखें तो मैं उस वक्त मार्केट की यहाँ पर मूव कर रही थी, और मैंने उसका एनालिसिस D1 पे बताया था। मैंने बताया था आपको कि मार्केट अपनी सपोर्ट पे आएगी, एंड देन यहाँ से मार्केट आपको फर्दर अपसाइड में देखने को मिल सकती है। पहले मैं आपको D1 का दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो आप विक्स अब देख रहे हैं, मैं जरा इसको जूम इन करता हूँ।
जब आप ऐसी विक्स देखें तो इट्स मीन के मार्केट इज रेडी टू बूस्ट। यहाँ पे आप देखें कि मार्केट ने एक लॉन्ग विक बनाई है, यहाँ पे भी विक मिली, यहाँ पर भी विक आपको मिल रही है, यानी कि डाउन साइड में आपको विक्स जो है वो मिलती चली जा रही है। मतलब कि मार्केट कोशिश कर रही है कि ये अब जो है ये बूस्ट करे। तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट साइडवे में है, इसकी मार्केट यहाँ से बूस्ट होगी और अगेन अपनी इस रेजिस्टेंस के जोन तक मार्केट इसकी जा सकती है, वहां से दोबारा ये फॉलिंग की तरफ आएगी एंड देन जो है ये अपसाइड में मूव कर सकती है और इस तरीके से आपको शेप जो है इसकी देखने को मिल सकती है यूएसडी कैड की। मेरे ख्याल में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करना चाहिए। एक हैंडसम प्रॉफिट आप इसके ऊपर गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो पेयर है जी वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी है। मार्केट इसकी मुसलसल अपसाइड में जा रही है, ये एक इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। मेरे ख्याल में यहाँ पे आके मार्केट आपको रिजेक्शन दे सकती है। अगर तो रिजेक्शन मिलती है, मैं आपको कहूँगा कि आप इसके ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। यहाँ तक मेरे ख्याल में मार्केट फॉल करेगी जो कि 0.6580 का जोन बनता है एंड अगेन यहाँ से अगर आपको मार्केट रिजेक्शन देती है तो बाय करें, नहीं तो आपके सामने फिर फर्दर जो जोन है वो 1.6504 का आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सिनेरियो आपके सामने मैंने बना दिया कि किस तरीके से मार्केट जो है वो अपनी मूवमेंट आपको जो है वो दिखा सकती है। यहाँ से रिजेक्शन हो सेल करें, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेती है मार्केट तो बाय करें, अगेन इस जोन का वेट करें, नहीं सपोर्ट लेती डाउन में आती है तो मेरे ख्याल में फिर आप इसको डाउन साइड में आने दें। ठीक है, और फिर मार्केट यहाँ से अगर सपोर्ट ले तो आप यहाँ पे आके इसके ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। मैं इसको जरा थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, आपको मैं दोबारा से समझा दूँ। मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से फॉल करती है और मार्केट यहाँ से सपोर्ट नहीं लेती, मान लेते हैं, और मार्केट फर्दर इस जोन तक आती है। ठीक है, यहाँ पे आती है और अगेन इस साइड को जाती है तो यहाँ पे आपने अपना मुनाफा बुक करना है। यहाँ पर आती है मार्केट अगर और रिजेक्शन करती है तो इसके ऊपर आप सेल की अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। ठीक है, ये आपका फिर सेटअप जो है इसके ऊपर बनेगा। ठीक है, चलें आगे हम बात कर लेते हैं यूरो जापानीज येन की। अब मैं इसको बाय में ही देख रहा हूँ, मैं इसको सेल में नहीं देख रहा और मेरा ऐसा मानना है कि इसकी मार्केट अभी भी जो है वो बाइंग में ही है और बहरहाल हर एक की अपनी एक परसेप्शन है और मैं लेकिन इसको अभी भी बाय में ही देख रहा हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा, मैं इसके ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा। ठीक है, अगला फिर आपका है कैनेडियन जापानीज येन। देखिए आप इसको अगर देखें तो मार्केट बहुत ही खूबसूरती से अपने ब्लॉक्स बना बना के अप साइड में मूव करती चली जा रही है। अब मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू मुझे बाय का ही लग रहा है, मैं इसको सेल में नहीं देख रहा। इसका जो अगला जो टारगेट मैं जो देख रहा हूँ वो 105.60 देख रहा हूँ और अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें तो मैं कब से इसके ऊपर बाय में था और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सॉरी ऑलमाइटी गॉड मार्केट मुसलसल आपको अपसाइड में देखने को मिल रही है। तो मैं अभी भी इसको बाय में देख रहा हूँ, मैं इसको सेल में देखने में नहीं देख रहा। जापान के हालात मुझे अभी भी अच्छे नहीं दिख रहे। आगे बात कर लेते हैं CHF जापानीज येन की। इसको देखें तो मार्केट मैं इसका इस तरीके से आपको समझाता हूँ। इसको देख के मार्केट अपने स्टर्न लाइन को बहुत ही बखूबी तरीके से जो है वो ओबे करती चली जा रही है। मुझे लगता है कि इसकी मार्केट मुसलसल आपको अपसाइड में ही देखने को मिलती चली जाएगी। अभी मार्केट डाउन में आ रही है, यहाँ पे अपनी सपोर्ट लेगी, फिर अपना एक नया हायर बनाएगी, फिर मार्केट डाउन आएगी, फिर अपना एक नया हायर बनाएगी। मार्केट इस असेंडिंग चैनल के अंदर आपको देखने को फर्दर नेक्स्ट वीक में मिलेगी। तो इसके ऊपर बाय का ही सेटअप देखा जाए, ना कि सेल का। अगली बात कर लेते हैं पाउंड जापानीज येन की। ओवरऑल ये बाय में है, मैं इसके ऊपर कोई भी खास किस्म का एनालिसिस नहीं कर रहा। मैं अभी आपको बता दूं जिन भाइयों की बाय की ट्रेड इसके ऊपर एक्टिव है, मेरे ख्याल में वो अपनी ट्रेड को होल्ड करें। नेक्स्ट वीक ये फर्दर आपको बाय में ही देखने को मिलेगा। दैट्स इट।
अगला पेयर आपका है न्यूजीलैंड यूएसडी। इसका एनालिसिस मैंने D1 के चार्ट पे किया है, ये मुझे बुलिश लग रहा है। और ये आपको मैं ज़रा इसका समझा दूं, ये हमारे पुराने थे टारगेट जो कि यहाँ से थे, हिट हो गए। ओके, ये तो पुराने टारगेट से तो हिट भी हो गए यार, इनको क्लोज करो। ओके, इसको देखें आप कि मार्केट ने अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया। ये आपका ब्लॉक ऑर्डर है। मार्केट ने अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक की, मार्केट डाउन आई, फिर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म की। उसके बाद मार्केट अप गई, लेकिन फिर मार्केट ने यहाँ इस जोन से आके अपनी रिजेक्शन की, लेकिन फिर मार्केट ने अपसाइड का अपना टर्न लिया, फिर मार्केट डाउन आई। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं जो कि थर्सडे की है, ये हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इंडिकेट कर रही है कि मार्केट इसकी यहाँ से फर्दर आपको बाय में देखने को मिल सकती है न्यूजीलैंड की। और न्यूजीलैंड इस मीन कि डॉलर के मुकाबले में ज़्यादा हमें स्ट्रांग दिख सकता है नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इसकी मार्केट फर्दर आपको बाय में देखने को मिलेगी टू 0.6288 के जोन तक। तो बहरहाल मैं तो इसको ट्रेड नहीं कर रहा। अगर आप में से किसी भाई की इसके ऊपर बाय की ट्रेड एक्टिव है तो वो इसको होल्ड करें, और जो इसके ऊपर बाय का सेटअप देख रहे हैं या सेल का देख रहे हैं सेटअप, वो अपने ही एनालिसिस को फॉलो करें, सिंपल। अगला पेयर आपका है ऑस्ट्रेलियन डॉलर जापानीज येन। इसका एनालिसिस H4 के टाइम फ्रेम पे है। ये देखें आप, तो मार्केट अपने ब्लॉक्स बनाती हुई अपसाइड में मूव कर रही है, और आई बिलीव कि इसकी मार्केट मुसलसल इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीक भी बाय में देखने को मिलेगी। ये एक ब्लॉक था, मार्केट ने ब्रेक किया, सपोर्ट ली, यानी कि फिर मार्केट अप में गई, फिर एक मार्केट एक साइड वे में आई, फिर मार्केट ने ब्लॉक को ब्रेकआउट किया, मार्केट फर्दर अपसाइड में मूव करती चली जा रही है। तो आई बिलीव कि इसकी मार्केट मुसलसल आपको बाय में ही मिलेगी, नेक्स्ट वीक भी सेल में मुझे मुश्किल लग रहा है। अगला पेयर आपका है न्यूजीलैंड जापानीज येन। मैं इसको बाय में देख रहा हूँ, मैं इसको सेल में नहीं देख रहा। और फिर वही बात है, क्योंकि ये जापान का पेयर है और जापान के हालात मुझे अच्छे नहीं लग रहे। मैं कई हफ्तों से आपको बताता चला रहा हूँ और वही मार्केट आपको दिखा भी रही है। मैं इसको बाय में देख रहा हूँ, मैं इसको सेल में नहीं देख रहा। मार्केट ने डिमांड जोन से अपनी सपोर्ट ली थी, मार्केट अब फर्दर अपसाइड में मूव कर रही है। तो आई बिलीव ये नेक्स्ट वीक भी इसकी मार्केट फर्दर आपको बाय में ही मिलेगी। 87 आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। और आपका लास्ट पेयर फॉर द नेक्स्ट वीक इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर CHF। मैं इसको बाय में देख रहा हूँ। मार्केट ने अपनी यहाँ से सपोर्ट ली है। ठहरे, मैं इसको ओके फाइन, यहाँ से आपको समझाना पड़ेगा। हम्म, या ये देखें, मार्केट की ये एक रेजिस्टेंस थी जिसको मार्केट ने काफी स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया और मार्केट अप में गई। फिर मार्केट उसी जोन से आके अपनी सपोर्ट ली, एंड अगेन अब मार्केट फर्दर अपसाइड में मूव कर रही है। और ये जो है आप जो देख रहे हैं, ये समय ब्लॉक ऑर्डर है। तो आई बिलीव कि इसकी मार्केट मुसलसल आपको बाय में मिलेगी, और ये 0.6195 तक इसकी मार्केट जा सकती है, जो कि तकरीबन 105 पिप्स इसके ऊपर बनते हैं। तो योर चॉइस कि आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं या नहीं। बहरहाल मैंने आपको टोटल 17 एनालिसिस अब बताए हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना ऑन एनालिसिस भी इन तमाम पेयर्स के ऊपर लाजमी करें। जिस पेयर के ऊपर भी आपका एनालिसिस मेरे एनालिसिस के साथ मैच करता है, जस्ट उसी पर्टिकुलर पेयर के ऊपर ट्रेड करें। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा, ट्रेड एट जो ऑन रिस्क है, योर प्रॉफिट है, योर लॉस है। मैंने जस्ट आपको अपना एनालिसिस बताया, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसी के मुताबिक जो है वो अपनी ट्रेड को एक्टिव कर दें। ठीक है, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हम सब के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और हम मार्केट से अगेन एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो ज़रूर हासिल कर पाएंगे। और जो भाई मेरे साथ काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, मेरे VIP सिग्नल्स चाहते हैं, वो मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता कर ले। आपकी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा, और मेरा टेलीग्राम का जो नेम है वो आ रहा है। आप उसको सर्च जब करेंगे तो मेरा चैनल जो है वो आपके सामने आ जाएगा। आप मेरे से वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको अपने VIP ग्रुप में ऐड
कर लूँगा। और माजरत है, मैं आपको लास्ट वीक का वीआईपी ग्रुप का जो रिजल्ट है वो अभी नहीं दिखा पाया, लेकिन हम ओवरऑल मुनाफे में हैं। उसका जो रिजल्ट है वो मैं टेलीग्राम के चैनल जो है मेरे फ्री ट्रायल वाला और जो मेरा वीआईपी ग्रुप है उसमें मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एनालिसिस ऑन वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।